So, hello everyone, welcome back once again to episode number 6 of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. And as usual, I have with me once again Siddharth Dhaiya and Prabneet Singh Bawa. तो काफी दिनों बाद आज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हो गए थे कुछ बीच में एंड तो आज फिर से वी आर पिकिंग इट अप एंड काफी सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले तो सिद्धार्थ, प्रवनीत, हेलो, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? जी। ऑल गुड ऑल गुड। तो काफी आप लोग आज लग रहा है काफी फ्रेश लग रहे हो एकदम। नहीं यार, मतलब इतना हेक्टिक रहा है ये। एक पूरा सेलिब्रेशन का पूरा वीक निकला है पिछला वर्ल्ड कप के बाद। ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम उसी उसी 29 जून के दिन पे हैं। जैसे 19 नवंबर के दिन पे हम रह गए थे, अभी 29 जून के दिन में हम रह चुके हैं। अब थोड़ा ओवर करना पड़ेगा। बच्चे खेल रहे हैं अभी भी हमारे जिम्बाब्वे में। थोड़े बड़े भी आए एक्शन में, थोड़ा फील आए क्रिकेट का भी। नहीं यार, जिम्बाब्वे की अच्छी बात उठाई आपने। जिम्बाब्वे के बारे में तो काफी डिटेल में बात करने ही वाले हैं। बहुत सारी चीजें अभी अनप्रेसिडेंटेड ऐसी हैं जो पर्टिकुलर वीक के अंदर काफी सारी घटनाएं, काफी सारे नए डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन कैप्टनसी, इन टर्म्स ऑफ सम लेजेंड्स ऑफ द गेम वो रिटायर्ड। काफी सारी चीजें घटी हैं, सबके बारे में इन डिटेल में बात करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की जो 3 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई है। यार सिद्धार्थ, मैं आपके पास चलता हूँ पहले कि व्हाट्स योर ओवरव्यू, हाउ वाज द परफॉर्मेंस अपने लड़कों का, आपको कैसा लगा? साथ ही साथ में ये बताइए कि कौन से ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको लगे कि हाँ यार इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है एंड दे हैव मेड अ गुड केस फॉर द करंट इंडियन टीम, उनके वहां पे एक परमानेंट प्लेस के लिए उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस सीरीज की बात करें, मुझे काफी मजा तो आ रहा है सीरीज देख के। पहले मैच में एक हिकअप सा हो गया, बट उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से बाउंस बैक किया है वो बहुत अच्छा है। मैं ऋतुराज गायकवाड़ से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने इस एक दो मैचेस में तो आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करी है एंड उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट पे और ये दिखाया कि वो एक वर्सेटाइल खिलाड़ी है। बहुत अनफॉर्चुनेट है उनके साथ कि उनको इतने चांसेस नहीं मिल पाते, बिकॉज शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और इतने सारे प्लेयर्स हैं, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट हमेशा स्क्वाड का हिस्सा वो रहे हैं एंड इंडिया के लिए भी अब वो डिलीवर कर रहे हैं। और उन्होंने ये बता दिया है कि आप उनको सीरियसली देखो, और जो उनका वर्सेटाइल गेम इन्होंने इस पूरे उसमें दिखाया है अभी तक सीरीज में, उससे एक इन्होंने सीरियस कंपटीशन दे दिया है टू द लाइक्स ऑफ शुभमन गिल। एंड यहीं पे अभिषेक शर्मा का भी मुझे लगता है बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। सेकेंड T20 100 ऑफ जस्ट 47 बॉल्स, उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितनी एक बड़ी कैपेबिलिटी है हिटिंग की। एंड आईपीएल में उनको जो बोल रहे थे कि वहां तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल था, ये सब चीजें थी, या उन्होंने दिखा दिया कि उनमें जेन्युइन एक टैलेंट है। एंड लाइक युवराज सिंह, वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ। नहीं, वेरी वेल सेड, बट इसमें यार मतलब जस्ट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बावा यू कि यार what is the difference exactly? मतलब I know Shubman Gill has performed a lot, but where does ऋतुराज गायकवाड like stand short currently? क्या ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं जो बाकी प्लेयर्स में भी अच्छा कर रहे हैं कि उनको चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं? मे बी गायकवाड एक सेकंड एंड पे रह जाते हैं जहाँ पे उतने चांसेस उनको नहीं मिलते। क्या मतलब बेटर पीआर है बाकी प्लेयर्स के पास में? अब अगर आप आईपीएल देख लो, उसमें भी वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं गायकवाड। इवन सीएसके जैसे एक बड़े टीम को वो कैप्टन कर रहे हैं लास्ट सीजन। तो मतलब क्या कमी रह जाती है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, या कोई ये एक सॉर्ट ऑफ बायस है टुवर्ड्स अदर प्लेयर्स? देखिए, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, दोनों प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड हैं। एंड जहां तक बात रही फेवरिज्म की एंड फेवरेटिज्म की, या फिर आप बोलिए कि कुछ बायस आ जाता है, बट एट द सेम टाइम द ओनली डिफरेंस दैट आई सी इज दैट शुभमन गिल ने अपना यूथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और ऋतुराज नहीं कर पाए थे वो। तो जब आप एक यंग खिलाड़ी को देखते हैं कि चलिए एक शुभमन गिल नाम के प्लेयर आए हैं जो 20-21 साल में मचा रहे हैं, वेर एज यू कंपेयर इट टू ऋतुराज गायकवाड़ जो 25-26 साल की उम्र में अपना शाइन करना शुरू करे, तो एज ए लॉन्ग टर्म बेट इंडिया ने अभी तक आइडेंटिफाई किया था कि चलो यार शुभमन गिल को ट्राई किया जा सकता है। एंड अगर आप पिछले 3-4 साल देखिए, दैट इज व्हेन द ब्रेक थ्रू हैज हैपेंड फॉर ऋतुराज गायकवाड़। चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट में हो, जब उन्होंने आई थिंक ही हैज स्कोर्ड 40 रन 42 रन इन 1 ओवर, उन्होंने चेन्नई के लिए कैप्टनसी करी है, उन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो इफ वी टॉक अबाउट राइट नाउ, दे बोथ आर ऑन द सेम पेडेस्टल। बट अभी तक शुभमन गिल को इसलिए चांसेस ज्यादा मिले हैं, इसलिए कैप्टनसी भी उनसे ऊपर दी गई है, because he has more time to play for India than a Rituraj Gaikwad. But I see both of them being long-term, all-format players for India.
नहीं तो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड वेरी करेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ द इंडियन टीम आल्सो, मैनेजमेंट आल्सो नाउ, सिंस अभी गौतम गंभीर का फॉर्मली अनाउंस हो चुका है कि गौतम गंभीर एज अ कोच आ रहे हैं, तो काफी सारे चेंजेस, काफी सारे मैनेजमेंट के अंदर अपने बंदों को लाने वाले हैं। तो इस पे काफी एक बड़ा सवाल उठा हुआ है स्प्लिट कैप्टनसी का भी। तो बाबा आप बताइए कि स्प्लिट कैप्टनसी पे आपकी राय क्या है, साथ ही साथ में ये बताइए कि इंडिया के पास करंटली ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट्स के लिए, या मे बी एक बंदा तीनों फॉर्मेट के लिए पर्टिकुलरली अभी सूटेबल आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है। राइट। सो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद एक ऐसा फेज आया है वेयर वी नीड टू नो हाउ विल वी लिव विदाउट द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. नाउ वी आर लुकिंग एट अ इंडियन क्रिकेट फ्यूचर विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन प्रोबेबली. राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे नाम उभर के आते हैं जो आईपीएल के बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं. एंड विल इट बी पॉसिबल फॉर इंडिया टू कीप वन कैप्टन for all three formats? I doubt that. India might not be able to keep one captain for all three formats going forward because every captain in itself, जो अगर आप देखिए, अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अपना वहां पे नाम टिक कर दिया है. जब हमने जैसी बारबाडोस में झंडा गाड़ा था, जब उनकी फोटो खींची थी जय शाह और रोहित शर्मा के साथ, तभी हम समझ गए थे अगला कैप्टन कौन होने वाला है. नाउ अब आपकी श्रीलंका सीरीज आ रही है, वहां पे केएल राहुल को कैप्टनसी उम्मीदवार की तरह देखा जा रहा है ओडीआई में. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम. यहाँ पे ओडीआई फॉर्मेट पे आई वांट टू थ्रो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग अदर नेम जो श्रेयस अय्यर का आता है. श्रेयस अय्यर का आईपीएल रिकॉर्ड एज अ कैप्टन इज फैंटास्टिक. ही लेड दिल्ली कैपिटल्स टू द फाइनल. ही मेड केकेआर विन. T20 में शायद उनकी टीम में भी अभी जगह नहीं बन रही, बट ओडीआई के वो भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमने देखा पिछले साल के वर्ल्ड कप में. तो why not try a Shreyas Iyer, who's a good captain, he's a good batter, and he fits in at number 4 in the ODI format definitely. So I see ODI format going to Shreyas Iyer or probably a KL Rahul. Both have been fantastic for India. Test matches में जहां तक बात रहती है, we are sort of in a very big transition phase where we are absolutely taking every senior out of the picture and new youngsters are coming in. But वहां पे जो हमने पिछले 1.5 साल से अभी तक हमारे फेवरेट फॉर्मेट में अपने ऋषभ पंत को नहीं देखा है, शायद वहां पे हम ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन देखेंगे. तो इसके साथ साथ हमारे 3 फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन रहने वाले हैं. फॉर टेस्ट मैचेस वी माइट हैव ऋषभ पंत. फॉर ओडीआईज वी माइट हैव श्रेयस अय्यर और केएल राहुल. And the third format, which is almost fixed right now, it is Hardik Pandya for T20s. So, ऐसा split captaincy India has never experienced. So, I think it will be a welcome change. And Gautam Gambhir is always known for, hardcore changes and whatever is in the interest of the country. So, I believe he'll make such a change. Yeah, absolutely, and I think ये मतलब this is been possible only because of गौतम गंभीर, since बीसीसीआई थोड़ा कंजर्वेटिव बोर्ड रहा है हमेशा Yes. से. एक ही कैप्टन को तीनों फॉर्मेट्स के लिए बैक किया है. इवन आप कोहली से रोहित का ट्रांजिशन देखे या धोनी से कोहली का ट्रांजिशन देखे, तो एब्सोल्युटली मतलब स्पॉट ऑन वहाँ पे. एंड सेम चीज में मतलब अब सिंस हम तो नए आने वाले मैनेजमेंट की हमने बात करी, तो थोड़ी बात और कर लेते हैं जो मैनेजमेंट जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जो कोचिंग स्टाफ में राहुल द्रविड़ एंड टीम जो अब विच इज नाउ करेंटली आउटगोइंग. तो सिद्धार्थ, व्हाट इज योर व्यू ऑन देम? एंड अभी तो एक उनके दो तीन काफी चीजें उनके बारे में आई हैं अभी न्यूज के अंदर कि कैसे उन्होंने अपना प्राइज मनी नहीं लिया है. दो तीन इंसिडेंट्स हुए. तो सिद्धार्थ, कैन यू पुट सम लाइट ऑन दैट एंड एक्सप्लेन क्या सिचुएशन है? हाँ, तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल द्रविड़ ने फिर से दिखा दिया ही इज अ वेरी सेल्फलेस गाय. एंड ये पहली बार नहीं है कि द्रविड़ ऐसा कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2018 में इंडिया ने जीता था, आई थिंक उसमें भी उन्होंने ऐसा करा था जहाँ पे उनको एज अ कोच 50 lakhs मिल रहे थे एंड बाकी टीम प्लेयर्स को 30 lakhs एंड सपोर्ट स्टाफ को 25 lakhs. तो उन्होंने यही 50 लाख लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने यही कहा कि जितना सपोर्ट स्टाफ को मिल रहा है उतना ही उनको मिलना चाहिए एंड प्लेयर्स को भी मतलब उतना ही मिलना चाहिए या ज्यादा मिलना चाहिए. तो फिर उसी के चलते बोर्ड ने सबकी प्राइस बढ़ा दी, बी एट द सपोर्ट स्टाफ, बी एट द प्लेयर्स. तो आई थिंक द्रविड ऐसा पहले भी कर चुके हैं बहुत, तो कोई नई बात मुझे इतनी नहीं लगी. एंड बाकी कोचिंग स्टाफ में मुझे लगता है सबका एवरीबॉडी हैज डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब एंड टी दिलीप का तो हम सुन भी रहे हैं कि ही माइट रिटेन हिज प्लेस. तो उनके फील्डिंग मेडल सेरेमनी काम आ रही है. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. बट ये एक चीज मुझे ये भी बताइए कि जो लाइक अभी पुराना जो स्टाफ था जिसमें टी दिलीप का आपने नाम लिया, या फिर आपने नाम लिया द्रविड़ का, अभी जो नया स्टाफ आ रहा है,
तो उसमें भी बहुत सारे स्पेकुलेशन है, जिसमें आई थिंक बैटिंग एंड जो हेड कोच है उसकी पोजीशन में भी गंभीर के पास में जाती दिख रही है, जो गंभीर के हेड कोच तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। बट इन टर्म्स ऑफ bowling coach and fielding coach, you are saying कि दिलीप might be retained, but there are some names also being circulated, like मैंने सुना है जॉन्टी रोड्स का फॉर फील्डिंग कोच, और मैंने bowling coach के लिए मल्टीपल नेम सुने हैं। मैंने मॉर्ने वॉकल सुना, या मैंने विनय कुमार सुना, एंड उसमें भी बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहे हैं कि यार विनय कुमार को क्यों बना रहे हैं या फिर मॉर्ने वॉकल को क्यों बना रहे हैं। तो मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू you think people like Vinay Kumar or someone like Morne Walker or even Rhodes for that matter, would they be able to deliver at that level जो इंडिया का इतना हाई प्रेशर सिचुएशन होता है? देखिए, जहां तक बात मेरे हिसाब से विनय कुमार की है, तो आई थिंक उनको इसलिए लोग उनके बारे में स्केप्टिकल हैं, या फिर मतलब उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको नहीं बनना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि इंडियन क्रिकेट में या फिर इंटरनेशनल में जो परफॉर्मेंसेज है वो इतनी इतनी नोटवर्दी नहीं है उनकी। एंड ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स पहले जो कोचेस रह चुके हैं, उनकी भी कोई इंडियन क्रिकेट में इतनी नोटवर्दी परफॉर्मेंसेज नहीं रही है। चाहे आप पारस मामरे को उठा के देख लीजिए, आप टी दिलीप की जो मैंने बात करी इनकी देख लीजिए, विक्रम राठौर की बात करें, इन्होंने हार्डली इंडिया के लिए खेला है, संजय बांगर ने। तो आई थिंक ऐसे आई डोंट थिंक जज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई प्लेयर जो इतना अच्छा रहा नहीं हो अपनी कंट्री के लिए, वो कोच भी अच्छा ना हो। तो आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं जितने प्लेयर्स का नाम मैंने अभी लिया, जितने कोचिंग स्टाफ का, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छा करा। एंड आई थिंक तभी उनको ये कोचिंग एबिलिटी, मतलब उनको कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो आई थिंक विनय कुमार में भी गौतम गंभीर ने कुछ देखा होगा। ही ऑलवेज कीप्स टीम इंडिया फर्स्ट, एंड काम भी कर चुके हैं विनय कुमार उनके साथ। तो आई थिंक अगर गौतम गंभीर सोच रहे तो हु नोज, कुछ देखा होगा उन्होंने। एंड विनय नहीं कुमार का कुछ absolutely. मुंबई इंडियंस में भी रोल रहा है ना। आप ही वाज ब्रीफली इन्वॉल्व इन मुंबई इंडियंस, क्या था उनका रोल वहां पे? हाँ, वो मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम में, मतलब ग्लोबल फ्रेंचाइजीज जितनी भी है मुंबई इंडियंस की, तो पार्थिव पटेल, विनय कुमार, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे एम आई एमिरेट्स, एम आई न्यूयॉर्क, एम आई केप टाउन, इसमें स्काउटिंग कर चुके हैं विनय कुमार। तो आई थिंक ही नोज हाउ टू पिक प्लेयर्स। इसमें बाबा, वन क्वेश्चन टू यू, हाउ अबाउट अभिषेक नायर पर्टिकुलरली, लाइक आई थिंक वी शुड नॉट मिस आउट ऑन अ डिस्कशन ऑन हिम आल्सो, क्योंकि अभी आई थिंक मुंबई इंडियंस के भी लिए रहे हैं उनके फ्रेंचाइजी का पार्ट, फिर अभी केकेआर के लिए करंटली चैंपियंस रहे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन हिम, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब? As per the trend, as per what he has done in the past, definitely there are no two thoughts about it. अभिषेक नायर का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक फैक्ट लगता है कि ही पिक्स हिज प्लेयर्स एंड ही वर्क्स ऑन दोज प्लेयर्स इटसेल्फ, राइट? जैसे उन्होंने डीके का करियर बनाया, मैंने से बनाया एक सेकंड फेज जो डीके का करियर का आया था, ही हिमसेल्फ एट्रीब्यूट्स इट टू अभिषेक नायर। अब अभिषेक नायर का सबसे बड़ा चैलेंज जो इस कोचिंग स्टाफ के साथ रहेगा वो ये है कि हाउ डज ही मर्ज एंड जेल द टीम टुगेदर। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं जो उनका सक्सेस केकेआर में हम देख रहे हैं, उनके पीछे तब गौतम गंभीर एज मेंटोर थे, चंद्रकांत पंडित वाज द हेड कोच देयर, अभिषेक नायर वाज जस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ से अ मेंटोर आल्सो, राइट, और बैटिंग कंसल्टेंट देयर, राइट। बट वहां पे उनकी कोई ऐसा ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है कि यार वो बहुत अपने टाइम पे बहुत अच्छे बैटर रहे हैं या फिर ही इज वेरी टेक्निकली स्ट्रांग। ही हिमसेल्फ एग्रीज दैट ही इज नॉट एज टेक्निकली स्ट्रांग। बट देखिए, अगर हर गुरु को अच्छा शिष्य होना होता तो आज जो आईएएस की पढ़ाइयां कर रहे हैं वो खुद आईएएस भी होते हैं, जो आईएएस के टीचर्स होते हैं वो आज खुद आईएएस भी होते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है, राइट? मतलब अगर मैं खुद सोचता हूँ कि यार जो बंदे आज आपको बहुत चीजें पढ़ाते हैं, हर हर सीए का क्लास वाला सीए बंदा नहीं होता, राइट? तो वो एक फैक्टर है कि यार इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वर अ गुड स्टूडेंट टू बी अ वेरी गुड टीचर। And as I said, and I will repeat it, that if that was the case, everyone who is teaching, say for Indian Police Service, Indian Administrative Service, वो खुद आईएएस या आईआरएस बन के बैठे होते हैं, वो नहीं है। So you don't have to look it from that lens कि यार वो प्लेयर कैसा था। जैसे विनय कुमार की भी बात करी कि विनय कुमार अपने टाइम पे बहुत एवरेज प्लेयर रहे होंगे, बट मे बी the kind of on that day he might not be the one that is bowling well, but he's the one who reads the game well, right? And maybe if he was captain or maybe he was in that role, he would have done much better. So ट्राई करने में पता चलेगा। बट अभिषेक नायर पे वापस आते हैं, तो अभिषेक नायर का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ डज ही डू फॉर अ फ्रेंचाइज, फॉर नॉट अ नॉन for a non-franchise, a country, and that too from a magnanimity of India,
तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टाइम। एंड टेन डिस्कार्टे, अभिषेक नायर, विनय कुमार, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इनमें से कौन सेट हो रहा है। बट जो सेट होगा वो काश हमारी ट्रॉफी और सेट कर दे। तो यहीं नहीं पे इसमें अभिषेक मतलब सर का एक आप मैंने की बात मुझे एकदम ध्यान आई कि केकेआर एकेडमी एक केकेआर का एक इनिशिएटिव है। तो उसमें अभिषेक नायर का काफी ज्यादा रोल रहा है उस पूरी केकेआर एकेडमी को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, उसको बनाने में। एंड उसमें कई सारे प्लेयर्स तैयार हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, इनके साथ बहुत क्लोजली अभिषेक नायर ने केकेआर एकेडमी में ऑफ सीजन में काम किया। एंड वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, तो ऑफ सीजन में जो उन्होंने केकेआर एकेडमी में सारे प्लेयर्स तैयार किए, आई थिंक वो भी दिखाता है कि एज अ कोच उनमें क्या क्या कैपेबिलिटी। नहीं एब्सोल्युटली। और सबसे मेन बात कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट विद यंगस्टर्स, अगर आप सीनियर प्लेयर्स में देखें उनका रोहित शर्मा के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है। कई बार हमने इवन ऑन वीडियो एंड रोहित शर्मा को भी कहते हुए देखा है कि अभिषेक नायर और उनका बॉन्ड एक अलग है, काफी उन लोगों में पड़ती है। तो मतलब आई थिंक अभिषेक नायर एज अ पर्सनैलिटी माइट बी एबल टू गिव अ लॉट टू इंडियन क्रिकेट टीम इन पर्टिकुलर, क्योंकि एक साइड पे अगर आप देखेंगे गौतम गंभीर एकदम हार्डकोर पर्सनैलिटी है, एकदम माई वे और दी हाईवे टाइप के प्लेयर है, या फिर टाइप के कोच है। अभिषेक नायर थोड़ा मे बी मेलो डाउन, एक सॉर्ट ऑफ गुड कॉप बैड कॉप टाइप का सिचुएशन मेरे को होता हुआ दिख रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड टीम अप एटलीस्ट फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड बाकी देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। वेरी गुड तो या पॉइंट एक्चुअली, या। सो आई थिंक इसके साथ में ही थोड़ा सा एक हम बीच के अंदर एक सेक्शन आज हमने प्लान किया था, मतलब ऑब्वियसली सिद्धार्थ और रवनीत को नहीं पता है इस बारे में। तो यार मैं ना आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ आज, ठीक है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में हमने दिस और दैट ट्राई किया, जिसके अंदर भी टॉक्ड अबाउट सम प्लेयर्स इधर उधर, है ना, व्हिच वन विल यू पिक। टुडे आई एम गोइंग टू आस्क सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि भाई लाइक आपको टॉप 5 पिक्स देने हैं अपने, या यू हैव टू रैंक देम इन ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, क्या करेक्ट ऑर्डर है क्या करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के साथ में स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल विद अ क्वेश्चन जो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, इजी है, सिद्धार्थ जैसा बंदा तो बता देगा, क्योंकि काफी वो क्रिकेट का कीड़ा है उनके अंदर। तो सिद्धार्थ, व्हाट डू यू थिंक, करे स्टार्ट? बिल्कुल करो यार, मजा आने वाला है। अरे आपका तो क्या बात है यार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सिद्धार्थ आपको ना, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, यू हैव टू टेल मी द टॉप 5 bowlers who have picked the highest number of wickets in IPL। ठीक है, तो टॉप 5 अपने bowlers है, उनके नाम बता दीजिए जल्दी से। आई थिंक सबसे पहले तो ड्वेन ब्रावो है। ड्वेन ब्रावो? नहीं, वो नहीं है टॉप 5। टॉप 5 की लिस्ट में है बट टॉप पे नहीं। तो कौन से नंबर पे है टॉप 5 में से? वो थर्ड नंबर पे है। थर्ड। देन आपका लसित मलिंगा। नहीं, मलिंगा नहीं है। नो, टॉप 5 में नहीं है मलिंगा? मलिंगा टॉप पे एक मिनट। आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल। हाँ हाँ, नहीं है वो। आईपीएल में ही। जी नहीं है। शॉकिंग यार। हाँ यार, सही में। देन आई थिंक अमित मिश्रा। अमित मिश्रा इज ऑल्सो नॉट देयर। यार अच्छा, युजवेंद्र चहल। यस, यू गॉट इट करेक्ट, युजवेंद्र चहल एट नंबर 1। सो he has the highest number of wickets in चहल IPL। की हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स है आईपीएल हिस्ट्री में। यस। वाह। देन इसके बाद आई थिंक थोड़ा हिंट दे दो बाकी तीन पे। हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो चहल टाइप के ही प्लेयर है, एक और हम्म, बॉलर है। आई थिंक इतना हिंट सफिशिएंट होना चाहिए। कुलदीप यादव। नहीं। चहल टाइप के ही है, इंडियन है। हाँ जी, इंडिया में। उनकी कोई एक आईपीएल फ्रेंचाइज, कोई भी एक। चलिए, आईपीएल, ठीक है, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, ओके। नेक्स्ट पीयूष चावला। हाँ जी, नंबर 2 स्पॉट लेते हैं पीयूष चावला। तो अभी तक आपने 3 बता दिए हैं, चहल, चावला एंड ब्रावो। अब आपको 2 और बताने हैं। हम्म, इसमें ओवरसीज है, एक ओवर। हाँ, तो सिद्धार्थ इसके अंदर एक प्लेयर ओवरसीज है और एक इंडियन प्लेयर है, इससे ज्यादा हिट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ओके तो होना चाहिए। हाँ, ट्रेंट बोल्ट। नहीं, चलो एक एक हिंट देता हूँ। हम्म, इनमें से एक प्लेयर ऐसा है जिसने आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेला है, और अच्छा खासा और अब वो खेलते हैं नहीं खेलते? खेलते हैं अभी भी। एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेला है, ऐसा है। बॉलर तो कौन है, मतलब विराट कोहली तो सबको पता है। और रबाडा नहीं। देन
इन्होंने आईपीएल करियर में ही सिर्फ एक फ्रेंचाइज के लिए खेला। एंड ओवरसीज प्लेयर है। हाँ वो आप देखिए। हरभजन सिंह। अरे ओवरसीज थोड़ी है हरभजन सिंह। अच्छा ओवरसीज ओवरसीज ओवरसीज। ओके। एंड वैसे भी वो एक ही टीम के लिए नहीं खेले। एग्जैक्टली exactly. अह, चलो एक ऑप्शन और देता हूँ। बैटिंग में भी बहुत फोर्थ है। और अभी इजीएस्ट हिंट। एक, अभी हाँ फियर स्ट्राइकर है, और मतलब अभी हमने बात करी है हमारे होने वाले हेड कोच की, जो हमारे हेड कोच आ रहे हैं उन्होंने मतलब काफी उनके पोजीशन के साथ में छेड़छाड़ करके उनको प्लेयर बना दिया, बैट्समैन एटलीस्ट। मिशन के साथ छेड़छाड़ कर। एल्बी मॉर्कल। नहीं नहीं। यार सिद्धार्थ यार कम ऑन। यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ब्लैंक हो रहे हो, बस मतलब आपको आंसर पता है नहीं बट नहीं, पता है, ब्लैंक हो रहे हो। आपके सच में मुंह पे नहीं नहीं आ रहा समझ है। आ रहा। हाँ जी। किस भगवान को याद करें हम? ड्वेन ब्रावो मैं बोल चुका। आ यार सीएसके के कौन कौन ओवरसीज रह चुके हैं? चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, हम्म, एटलीस्ट फॉर दिस वन। तो चलो मैं आपको एक लास्ट बार एक हिंट देता हूँ, ठीक है। तो इंडिया के वन ऑफ दी मतलब दो जो प्लेयर्स उनमें से एक प्लेयर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स विद स्विंग बॉलिंग, काफी अच्छा स्विंग कराते हैं, आईपीएल में धमाकेदार रिकॉर्ड। आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। भुवनेश्वर कुमार। हाँ जी, एक है भुवनेश्वर कुमार, और दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी करंटली ओपनिंग पोजीशन पे जिनको स्विच किया गया है, बहुत पिछले सीजन में भी बहुत फोड़ा उन्होंने। अच्छा। ओपनिंग पोजीशन पे मतलब बैट से भी बहुत रन बनाए। सुनील नारायण। हाँ जी। अरे हेड कोच बोला, हेड कोच ने बदला, आप सीएसके कहाँ पहुंच गए थे भाई? तो यहाँ पर बाबा आपको बता रहे कौन से भगवान को याद करना है, नारायण हाँ नारायण या सूर्य नारायण सिंह। नारायण यार। वाह। हाँ। मजा चलो आया अब, यार। वेरी गुड। हाँ, अभी थोड़ा सा टेस्ट मैच का सीजन जस्ट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट के टेस्ट मैच के काफी बढ़िया अभी मैचेस हो रहे हैं, इंग्लैंड के भी मैच हो रहे थे। तो चलो एक क्वेश्चन अब पूछ लेता हूँ बाबा से। बाबा, आपके आपको यू हैव टू टेल मी द टॉप 5 नेशंस विद मोस्ट हंड्रेड्स इन ओडीआई क्रिकेट। सो मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस टीम के प्लेयर्स का कंबाइंड जो सेंचुरीज का काउंट है, वो आपको टॉप 5 वाले रेंज में यू हैव टू टेल। तो टेल मी द ऑर्डर एंड टेल मी द नेम ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो। दिस इज फॉर ओडीआईज और टेस्ट? ओनली फॉर ओडीआईज। ओके। um एंड इफ डेफिनेटली यू मे, इंडिया। इफ यू मे हाँ, इफ यू मे यू कैन ऑल्सो टेल वन प्लेयर जिसके सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, थोड़ा अच्छा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। टेस्ट है ओडीआई? ओडीआई ओडीआई। 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 um इंडिया एंड सचिन तेंदुलकर। राइट, नंबर 1। ओके। um ऑस्ट्रेलिया एंड रिकी पॉन्टिंग। करेक्ट, नंबर 2। फिर आएगा ओके, इंग्लैंड के लिए ज्यादा लोग ज्यादा मैच खेलते नहीं हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ब्रायन लारा। वेस्ट इंडीज सही है, एंड वेस्ट इंडीज इज ऑन 4th पोजीशन, बट जो प्लेयर है ना वो प्लेयर अलग है उनके। क्रिस्टोफर हेनरी गेल। बिल्कुल। ओडीआई क्रिकेट में क्रिस्टोफर गेल के ज्यादा सेंचुरीज है, आई थिंक अराउंड 25 सेंचुरीज उनके हैं। देन श्योर। बताइए, दो आपके बचे हैं। हम्म एक एक ट्रिकी, एक एक आई लेट मी टेक अ लेफ्ट फील्ड चॉइस, पाकिस्तान, इंजमाम उलक। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, और इंजमाम उलक सही है या नहीं है ये अपने व्यूअर्स बताएंगे कमेंट्स के अंदर, उसका आंसर मैं नहीं बता। अब लास्ट ऑप्शन बताया एक वो नाम बताओ। याद आ रहा है वैसे, बट हम्म साउथ अफ्रीका नहीं खेली ज्यादा, न्यूजीलैंड इतना नहीं मारती, इंग्लैंड हो सकता है, बट इंग्लैंड के लिए कौन? इंग्लैंड, यूनिस खान, यूनिस खान तो चलो पाकिस्तानी हो ही गए। इंग्लैंड, केविन पीटरसन। नो, इंग्लैंड इज ऑन 6th पोजीशन, 5th पे कोई। Oh, interesting. Okay, we might then have England, South Africa, New Zealand. और अच्छा कौन खेलते हैं यार? श्रीलंका, श्रीलंका महिला जयवर्धने। नो नो, सरन जयसूर्या। आई मीन श्रीलंका इज रॉन्ग ऑल नो टुगेदर। नो नो नो, श्रीलंका इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओह, एक्चुअली ऑलरेडी टुक द नेम ऑल्सो। अच्छा, तो न्यूजीलैंड, स्टीफन फ्लेमिंग। नहीं भाई, ऐसे तो आप सारे नाम बता दोगे यार। नहीं नहीं नहीं,
I think it should be South Africa, Graham Smith. South Africa is correct. Graham Smith का I am not going to tell. Let the viewers guess and let the viewers come up Okay. with the correct answer. So the correct order आपने बता दिया है. First पे India, Australia, then third पे Pakistan, West Indies, and South Africa. So Wow. our viewers are gonna help me by telling me third and fifth पे कौन से players हैं with maximum centuries for Pakistan and South Africa in the comment box. Exactly. चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और पूछता हूँ आपसे. आई थिंक ये आप बता पाओगे. इट्स रिलेटिवली इजी. मेरे को टेल मी 5 प्लेयर्स जो आईपीएल में खेले हैं who maybe bat with a different hand and bowl with a different hand. Tell me any 5 players. Oh, any 5 players. Any 5. Okay, okay. Suresh Raina, हाँ, सुरेश रैना वन फॉर left सीएस. से batting, right से गुजरात bowling. Saurav Ganguly, left से हाँ, batting, सौरव right से गांगुली bowling. फॉर केकेआर एंड पुणे वॉरियर्स. Yes. Yes, Albie Mokal for CSK. He batted with his left hand and bowled with his right. Team player. That's quick. Four, five. अब tricky होगा मामला. अभी Sunil Narine also bowls with his right and bats with his left. सुनील नारायण. Yes. Okay. एक रह गया. अब ये इस पे मैं फंसू ना यार. एक प्लेयर पे हमेशा फंसता हूँ मैं. Bats with मैं एक a वाइल्ड गेस. different hand. रुकिए सिद्धार्थ, इनको जवाब देने दीजिए. आपके लिए एक और सवाल है भाई. सॉरी. हाँ. Hmm. Piyush Chawla also bowls with his right and bats with his left hand. अरे वाह. उन्होंने Exactly. आईपीएल फाइनल का मुझे वो मोमेंट याद आया जब उन्होंने कट मार के अपना हेलमेट उतार के सेलिब्रेट किया था अपनी एक्स टीम पंजाब के अगेंस्ट. गुड. चलिए एक और प्लेयर ऐसा है विच आई लीव फॉर द व्यूअर्स. जो 5 आपने ऑप्शन जो आपने आंसर्स दिए उनमें से एक प्लेयर से रिलेटेड एक बंदा है. वो बताना है व्यूअर्स को कि कौन है वो बंदा. ओके, इंटरेस्टिंग. So Siddharth, let's come to you for another question. I have this question ready for you. I think आपके लिए थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन है, but I think you will be able to sort of do it. What do you say? हाँ जी, बिल्कुल लाइए. चलो तो अब आप बता दो मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस, लाइक टॉप 5 प्लेयर्स विद द मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस इन टेस्ट क्रिकेट. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेस इट. अरे यार. One of the matches in Test cricket, Sachin Tendulkar. No, Sachin doesn't feature in top 5. Wow. Ricky Ponting. Ponting is also not there. विराट कोहली. No. विराट भी नहीं है. चलिए मैं बोलता हूँ एक आपको. लेट मी सॉर्ट ऑफ गिव यू एन हिंट. तो लास्ट जो ऑलराउंडर वाला हमारा दिस और दैट हुआ था उसमें बाबा ने एक बहुत बड़े ऑलराउंडर का नाम नहीं लिया था. कमेंट्स में हमको कई लोग कह रहे थे भाई कैसे नहीं लिया उनका नाम. तो टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स. जैक कालिस. जैक कालिस एट नंबर 1 विद 23 मैन ऑफ द मैचेस. या. हाँ. चलो एक हिंट और देता हूँ. अगले तीनों जो ऑप्शंस है ना वो बैट्समैन नहीं है, कीपर नहीं है, वो बॉलर. अच्छा, 4 ऑप्शंस मतलब. अगले 3 अच्छा, वो 3 बॉलर्स है. बताइए. ओके. ब्रेटली. नो. थिंक अबाउट प्लेयर्स हु प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट. सिद्धार्थ, कम ऑन. आप तो क्रिक शो विद सिड भी चलाते हो यार. वसीम अकरम. जी, वसीम अकरम बिल्कुल नंबर 3 पे विद 17 मैन ऑफ द मैचेस. ओके. शोएब अख्तर. नहीं, शोएब अख्तर नहीं. ग्लेन मैग्रा. ग्लेन मैग्रा इज आल्सो नॉट देयर. अरे. Siddharth, I think this should जेम्स be obvious. एंडरसन. जेम्स एंडरसन. जेम्स एंडरसन इज आल्सो नॉट देयर. अच्छा तो लेट मी टेल यू अबाउट. लेट मी गिव एन हिंट. इस पर्टिकुलर बॉलर के साथ में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अंपायर्स ने उनको कई बार नो बॉल कॉल किया उनकी बॉलिंग को. एंड देन इवन द टीम दे डेयर टू लाइक सॉर्ट ऑफ स्टेप ऑफ द फील्ड एंड बोला था कि हम नहीं खेलेंगे करके. काफी अच्छा हिंट दिया. बता दो कौन.
हाँ, एक सेकंड, आप कंट्री नहीं बता सकते ना हिंट में? कंट्री बता दूंगा तो गेम खत्म हो जाएगा। चलिए इतना बता देता हूँ, स्पिनर है वो। शेन वॉर्न। शेन वॉर्न इज देयर, इज ऑन नंबर 4। तो दो नाम एंड और बता देंगे। आपको हाँ 2 नाम और बताने, नंबर 2 एंड नंबर 5। ओके। एक मैं बैटर का गेस लेता हूँ, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा इज करेक्ट, नंबर 5। हम्म, और एक स्पिनर है, ये भी इतना बता दीजिए बस, स्पिनर है। हाँ जी स्पिनर है। जडेजा। अरे सिद्धार्थ यार, जड्डू थोड़ी हो गए यार, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स स्पिन में। स्पिन में, बट इंडियन नहीं है ना, बस इतना बता दो। अरे इंडियन नहीं है यार। आपके फेवरेट प्लेयर वीरेंद्र सहवाग ने उनका बहुत फेमसली एक पॉडकास्ट में मजाक उड़ाया था कि जब वो बॉल डाल रहे होते हैं वो अच्छा, डिस्ट्रैक्ट हो समझ जाते हैं। गया, मुथाया मुरलीधरन। जी बिल्कुल। Muthaiya Muralitharan on number 2 with 19 man of the matches. This was pretty easy, Siddharth. It's surprising हाँ कि आप रिक्शा चला रहे हो, आपको फिर भी एक 5 आंसर आए नहीं ये वाले। नहीं, काफी बता तो दिए थे मैंने। नहीं मैं तो चलो मजाक कर रहा था। क्वेश्चन था, ट्रिकी था। चलो एक, हाँ जी, तो हमारे ये हो गए। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बाबा के पास में। तो बाबा टेल मी, टॉप 5 विकेट टेकर्स इन टेस्ट हु आर पेसर्स। टॉप 5 पेस विकेट टेकर्स। हाँ हम्म our very own legend who has retired recently, James Anderson. I think यस, he tops the जेम्स charts एंडरसन there. on the top with 704 wickets. Okay. Um, we have Waz Akram, Wasim Akram. Wasim Akram, no, Wasim Akram is not there in top 5. ओके। जेम्स एंडरसन के साथ जो उनके भाईचारे में रहते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ही इज आल्सो वेरी Stuart गुड। Broad at number 2 with 604 wickets. ऑसम। ओके, नाउ वील हैव टू थिंक अ लिटिल वेस्ट इंडियन बिकॉज उनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो एकदम ही मचा के रखते थे। तो आई थिंक आई गो विद कर्टली एम्ब्रोस बिकॉज ही हैज प्लेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस देयर। You're close. He's a West ओके, Indian, but not Ambrose. कर्टनी वॉल्श, कर्टनी Yes, वॉल्श, यस। on number 4. Yes, yes. Okay, now I need to guess number 3 and number 5. Yes. Number 3 and number 5. Pacers only. Hmm. Sean Pollock? नहीं, unfortunately, Sean Pollock is not there in top 5. Oh, there could be an obvious answer. Glenn McGrath. Glenn McGrath has been Glenn McGrath at number 3. Glenn number McGrath. 3. Nice. Now we are going down, like we're going below Glenn McGrath. Glenn McGrath had 500 odd wickets, हाँ, somewhere McGrath around. had like yeah 563 wickets. Yes. Yes. Then if Wasim Akram didn't click, I'm sure Waqar Younis will click. नहीं, और या वो अकरम भी तो है नहीं। ना, अकरम नंबर नहीं, अकरम नहीं है, सॉरी यार, वकार यूनिस हाँ, भी नहीं है, वकार यूनिस भी वकार यूनिस अकरम नहीं है। हम्म मुझे लगा पत्थर की बॉल होती है तो उन्होंने तेज फेंकी होगी। नहीं। नहीं, कुदरत का अम्म, निजाम यहाँ काम नहीं आएगा। हाँ, ओके, चलो। टेस्ट चलिए एक मैचेस। हिंट देता हूँ। आई एम हाँ। नॉट श्योर आपने फॉलो किया होगा नहीं, बट एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था यूएसए के अंदर। वहाँ का एक लोकल क्रिकेट, मतलब एक क्रिकेट नेट का एक वीडियो हम्म, वायरल हुआ था जहाँ पे एक बॉलिंग करने सिखा रहा था, एक बंदी, एक बहुत बड़े बॉलर है, उनको बॉलिंग करना सिखा रहे थे, तो वही बॉलर। हम्म। Is it a bomb or is it a gun? It's Stain gun, Dale Stain at इट्स number स्टेन 5. एट नंबर 5। Yes, yes, करेक्ट। yes, हाँ yes. यार, ये नाम तो सबसे पहले हाँ, स्टेन, डेल स्टेन कैसे भूल गया यार? इज अ सॉरी बट ही इज अ एफएल लेजेंड ऑफ द गेम। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट हैपेंस। इस सिद्धार्थ का जैसे मुरलीधरन रह गया था, मैंने इतने उनको हिंट दिए, हाँ, मुरलीधरन वो क्लिक नहीं होता कभी कभी, तो यही बात है। यस, क्वेश्चन बिल्कुल। एंड आंसर्स का यही है। तो मतलब हाँ, आई थिंक मेन में मैं देख लेता हूँ, और कोई क्वेश्चन बचा है तो आई थिंक हाँ यार पूछ ही लिए हैं मैंने, मेरे पास जितने क्वेश्चन थे, तो आई थिंक दैट इज इट ऑन द क्वेश्चंस का साइड। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक, या आई थिंक मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है, एंड काफी आप दिलचस्प बातें जेम्स हुई कुछ। एंडरसन के बारे में कुछ कहने वाले थे, अभिषेक? जेम्स एंडरसन के बस बारे में थोड़ी देर बाद आपको वन ऑन वन बताऊंगा।
बट इससे 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 मैं सोच रहा हूँ कि यार अभिषेक को फोमो ना हो रहा हो, तो मैं एक एक अपने थोड़ा सेगमेंट दिस और दैट का भी खिलाते हैं अभिषेक के अरे लिए। बिल्कुल। अरे यार। स्पेशल, it is a special IPL edition. We are talking about this or that IPL batters version, right? ओके। आपको सिर्फ बताना है कि IPL में only basis on their batters, who will you pick in your team and who will you not? So let's आईपीएल में start. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बैटिंग आई हैव टू टेल। Yes, yes, yes. चलिए So let's पूछिए। start. युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या? आई थिंक आई विल गो विद पांड्या। हार्दिक पांड्या और MS धोनी? MS धोनी। MS धोनी और आंद्रे रसल? अनफॉर्चुनेटली बट आई विल गो विद रसल एटलीस्ट फॉर दिस वन। आंद्रे रसल और क्रिस गेल? दिस गेम। क्रिस गेल और कायरन पोलार्ड? क्रिस गेल। क्रिस गेल और रोहित शर्मा? आई विल गो विद जस्ट ऑन दी बैटिंग पार्ट आई विल स्टिल गो विद गेल। अगर आप ओवरऑल प्लेयर पूछते तो मैं रोहित शर्मा पिक करता। क्रिस गेल और डेविड वार्नर? स्टिल क्रिस गेल। ओके, लास्ट एंड द फाइनल एंड द शोडाउन, क्रिस गेल और विराट कोहली? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इट्स विराट कोहली। द किंग ऑफ IPL, द किंग ऑफ क्रिकेट। किंग ऑफ आईपीएल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स। तो बस एक ट्रॉफी बची है उनकी, देखते हैं। ई साल नामदा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना बैंगलोर वाले, होता है कि नहीं होता है। हाँ जी। चलिए और पूछिए। तो अब दिस और दैट में तो मजा आया मुझे। अब मेरे पास अभिषेक, अब आपके लिए कुछ है। तो अरे आईपीएल में मतलब इतना सारा जो होता है उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स की जो 17 साल की आईपीएल की हिस्ट्री रही है उसमें उनके कैप्टन्स कौन कौन रहे हैं, चाहे वो फुल टाइम हो या फिर और पार्ट टाइम हो। तो आप 30 सेकेंड्स में सारे बता पाएंगे? यार, पक्का नहीं कह सकता, दिल्ली के ही नहीं बता पाया तो क्या बता पाया, बट आई डेफिनेटली हाँ ट्राई फॉर दिस। बिल्कुल। तो मैं एक बार नंबर 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 बता दीजिए पहले, शुरू करने से पहले, कि नंबर ऑफ कैप्टन्स कितने हैं, ताकि काउंट रहे। नंबर ऑफ कैप्टन्स हैं टोटल। आई थिंक सिद्धार्थ ने खुद काउंट नहीं किया होगा। हाँ हाँ, काफी सारे रहे हैं इस काउंट कर रन। लीजिए फिर बता दीजिए, सो दैट इट्स 10 इजियर से टू कीप अ काउंट। हाँ, 10 से ऊपर। 10 से ऊपर है, अच्छा। 10 से ऊपर? भाई साहब मजे ले रहे हो यार आप। चलो ठीक है, कोई नहीं। सिद्धार्थ, हम्म, दू जवाब। जी बिल्कुल, मैं बस क्लॉक स्टार्ट कर देता ओ भाई साहब, काउंटडाउन चला रहे हो यार, हूँ। टाइम बम फटेगा। तो आर यू रेडी अभिषेक? आई एम रेडी ब्रो। चलो, लेट्स स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन इज वीरेंद्र सहवाग, देन महिला जयवत ने, जेपी ड्यूमिनी, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, गौतम गंभीर, जहीर खान। 8 हो गए। लास्ट 7 सेकेंड्स। लास्ट 7। 3 सेकेंड्स। केविन पीटरसन। यस, टाइम्स अप। एक रह गया। तो हाँ, तो आपने फुल टाइम कैप्टन्स तो सारे सही बता दिए, बट पार्ट टाइम कैप्टन्स जिन्होंने कुछ मैचेस में कैप्टनसी करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक थे, आप ट्राई पार्ट टाइम करेंगे तो या मैं बताऊँ? ऐसे तो शिखर धवन भी होंगे। नहीं, शिखर धवन। कभी नहीं किया उन्होंने, अच्छा बताओ। एक दिनेश कार्तिक 2010 सीजन में उन्होंने थोड़ी सी करी थी, 10 एंड 14 में। देन उसके बाद आई थिंक उन्होंने, जेम्स होप्स ने करी थी जब सहवाग इंजर्ड हुए थे 2011 के सीजन में। एंड उसके बाद करुण नायर ने करी थी 2017 सीजन में। वाओ। तो ये कुछ पार्ट टाइम कैप्टन हैं। एंड अभी अक्षर बहुत पटेल, अपने बापू। बहुत 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 सही था। तो मतलब काफी बट आई मेरे को थिंक यार। सारे फुल टाइम कैप्टन 23 सेकंड में बताना इज अ कमेंडेबल जॉब यार, आपने मतलब। फुल टाइम सारे सही बताया, बस पार्ट टाइम में आपके नहीं। क्या नहीं मैं यार देखो, CSK के बता सकता आईपीएल हूँ? में देखा है तो दिल्ली को ही देखा है 17 साल से, ज्यादा कुछ उम्मीद भी हाँ नहीं है। हारे ही है, ठीक है, इतने कैप्टन रह के एक भी ट्रॉफी नहीं है हमारे पास। और हमारे ऑपोजिट बैठे हैं बाबा, इनके एक दो कैप्टन रह के ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज है इनके पास में। यार बिल्कुल। एक सवाल इनसे भी बनता है यार सिद्धार्थ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ जगाती वगाती पे कुछ सवाल पूछ लो बाबा। हाँ जी। यार काफी काफी मजा आ गया यार, मतलब जो इम्प्रोम्प्टू क्वेश्चन पूछे हैं ना तुमने सिद्धार्थ, और साथ में बाबा आपने, और ऑब्वियसली मेरे पास तो प्रिपेयर्ड थे पहले से।
काफी मजा आया। लेकिन सिद्धार्थ जाने से पहले ना बड़ा मेरे को मतलब अंदर से ना एक हो रहा है कि यार एक लास्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछ लूं इम्प्रॉम्प्टू, ये दिस इज वेरी अनस्क्रिप्टेड, किसी को मतलब हमने प्लान नहीं किया था। चलो अब आप बता दो, दिनेश कार्तिक के सारे आईपीएल फ्रेंचाइजीज बता दो आप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेक्ट ऑर्डर में बताने, लेकिन और मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा, 1 मिनट के अंदर बता दो। अच्छा चलिए ठीक है, स्टार्टिंग विद दिल्ली डेयरडेविल्स 2008, 9 and 10 फर्स्ट 3 seasons. ठीक Then है। Kings 11 Punjab 2011. ओ माय Uh, गॉड। then Mumbai Indians 2012-13. Then again Delhi Daredevils 2014. Then RCB 2015. And then Gujarat Lions 2016-17. And then KKR 2018 से 21. And अब 2022 से लेके लास्ट सीजन RCB. भाई सच अमेजिंग, बताने बहुत आंसर नॉलेज। रट रखा था क्या तुमने? नहीं यार ये तो पता ही सब था। नहीं भाई ये नहीं माना जाएगा यार, तुमने तो एकदम ही करेक्ट बता दिया, कुछ तो गलत बताते। गलत बात है सिद्धार्थ। चलो अब इसी बात पे ना पीयूष चावला की बता दो। पीयूष चावला ये भी चलो करता हूँ मैं। देन ही स्टार्टेड विद किंग्स 11 पंजाब 2000, फर्स्ट 6 seasons ही प्लेड फॉर किंग्स 11 पंजाब 2008 से 13 तक। देन उसके बाद केकेआर, उनका विनिंग शॉट मुझे भी याद है। देन 2014 से 2019 तक केकेआर में थे पीयूष चावला। एंड देन सीएसके 2020, देन मुंबई इंडियंस 2021, 22 में ही वेंट अनसोल्ड, देन 23 एंड अभी भी वो मुंबई के निकले। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब मुझे आंसर पता नहीं है, देखना पड़ेगा, आपने जो बोल दिया वही फाइनल है मेरे लिए। नहीं नहीं यही सही है मेरे हिसाब से, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया, भी तो हमारे मजा आ गया व्यूअर्स गई। बताएंगे कमेंट्स में। हाँ जी बिल्कुल। नहीं कुछ कुछ लाइक आप ये देखिए, हम लोगों ने इतने टाइम हो गया हमें स्टार्ट करे हुए, 6 एपिसोड्स हो गए हैं, एंड आई थिंक काफी सारी रील्स आ चुकी है, 20 के ऊपर रील्स आ गई होंगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब एब्सोल्युटली आई थिंक दोनों लड़के, हम तीनों सब मिलके बढ़िया जॉब कर रहे हैं, आई थिंक लेट्स कीप इट अप। एंड अभी श्रीलंका का फिक्चर्स वगैरह आ गए हैं, एंड बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेट्स कीप इट गोइंग। एंड हमारे व्यूअर्स को भी कि मतलब जो भी आप लोगों के पास कमेंट्स है, सजेशन है, जस्ट कीप ड्रॉपिंग देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बताते रहिए। और कुछ आपको ऐसा है जो आप लोग हमें ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, लाइक बेसिकली कुछ भी, और कोई सेगमेंट हो गया या सम क्वेश्चन या सम गेम्स, सम सजेशंस वी हैव, तो डेफिनेटली प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। We had a great time once again, and yeah, so we'll be back to you soon, very soon, in fact. And this is it for the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. Thank you. थैंक यू।